दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, कम्युनिकेशन संबंधी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी हमारे वर्ड से नहीं बल्कि हमारी बॉडी से डिस्प्ले होती है। और बहुत सारे शोधों से भी यही पता चला है कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाली अधिकतर चर्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और यही बॉडी लैंग्वेज हमारे इमोशंस और हमारे एटीट्यूड को हमारे बोलने से पहले ही बता देती है। ज्यादातर नॉन इफेक्टिव स्पीकर्स को तो इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनकी नॉन फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज के कारण उनकी बातचीत कितनी ज्यादा छोटी हो जाती है। और साथ ही अगर हमारा व्यवहार और प्रभाव मिलनसार और फ्रेंडली नहीं होता तो बातचीत को आगे बढ़ाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमारे आसपास के अधिकतर लोगों को तो इस बात का पता तक नहीं होता कि कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, किस अंदाज में अपनी बातचीत को शुरू और खत्म किया जाए, और साथ ही किस तरह से हम एक सॉफ्ट, प्लीजेंट और इफेक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी स्किल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसे हम सॉफ्टन स्किल के नाम से जानते हैं, और इसके थ्रू हम एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पर्सनैलिटी को बहुत जल्द ही निखार सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस सॉफ्टन स्किल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस सॉफ्टन स्किल को समझने के लिए सबसे पहले हमें सॉफ्टन वर्ड को जानना होगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें सॉफ्टन के सभी अल्फाबेट को डिस्क्राइब किया गया है, जिसके माध्यम से आसानी से इस वर्ड को आप जान सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सॉफ्टन स्किल के थ्रू हम अपनी पर्सनैलिटी को इफेक्टिव, मैजिकल और मैग्नेटिक बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सॉफ्टन वर्ड में पहला अल्फाबेट है एस, जो स्माइल को प्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है मुस्कुराहट। एक मोहक मुस्कुराहट फ्रेंडली, ओपन एटीट्यूड और साथ ही कम्युनिकेशन की प्रबल इच्छा का संकेत देती है। यह एक फ्रेंडली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो इस उम्मीद के साथ भेजी जाती है कि जवाब में सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराएगा। जब आप स्माइल करते हैं तो आप इस बात का संकेत देते हैं कि आपका एटीट्यूड सामने वाले व्यक्ति के लिए पॉजिटिव है। सामने वाला व्यक्ति इसे अपनी तारीफ के रूप में लेगा और अच्छा महसूस करेगा। आमतौर पर इसका रिजल्ट यह होता है कि आपकी स्माइल के जवाब में सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराएगा। मुस्कुराहट का मतलब यह भी नहीं है कि आप बनावटी चेहरा बनाए रखें, या आपको यह भी दिखावा नहीं करना है कि आप हर वक्त खुश रहते हैं। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे आप जानते हैं या जिससे आप चर्चा करना चाहते हैं, उससे देखकर स्माइल जरूर करें। इससे आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व लगते हैं। सॉफ्टन वर्ड में दूसरा अल्फाबेट होता है ओ, जो ओपन आर्म्स को प्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है खुली बाहें। आप ही सोचिए कभी जिंदगी में आपका खुली बाहों से स्वागत हुआ हो, जिसका मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ था। किसी भी फंक्शन, सोशल या प्रोफेशनल ओकेशन में खुली बाहें इस चीज को प्रदर्शित करती हैं कि आप एक फ्रेंडली नेचर पर्सन हैं। किसी भी चर्चा के दौरान खुली बाहें यह प्रदर्शित करती है कि आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आप एक मिलनसार व्यक्ति हैं और साथ ही आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ हाथ बांधकर खड़े होने और बैठने से आप यह प्रदर्शित करते हैं कि आप एक प्रोटेक्टिव, नैरो माइंडेड और हेजिटेटेड पर्सनैलिटी है। और ये सभी पोस्चर सामने वाले व्यक्ति को आप तक आने और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से रोकते हैं। सॉफ्टन वर्ड में तीसरा अल्फाबेट है एफ, जो फॉरवर्ड लीन को प्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है आगे की ओर झुकना। किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त थोड़ा सा आगे की ओर झुकना यह प्रदर्शित करता है कि आप सामने वाले की बातों को सुनने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति इससे अच्छा महसूस करता है और इसे अपनी तारीफ के रूप में लेता है। आपका यह तरीका सामने वाले को आगे बात बढ़ाने के लिए एनकरेज करता है। अक्सर लोग अपने मुंह पर या टुड्डी पर और यूं कहें तो सिर के पीछे दोनों हाथों को रखकर कंफर्टेबल पोस्चर में बैठते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि व्यक्ति जजमेंटल, बोरिंग और साथ ही डाउटफुल है। और किसी भी व्यक्ति को अपने आप को जज किया जाना हेजिटेशन फील करवाता है, जिससे लोग कम्युनिकेशन करने से कतराते हैं। सॉफ्टन वर्ड का चौथा अल्फाबेट है टी, जो टच को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है छूना या स्पर्श करना। मॉडर्न कल्चर में दो लोगों के बीच संपर्क बनाने के लिए सबसे ज्यादा माना हुआ तरीका गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाना है। आमतौर पर हाथ मिला रहे व्यक्ति चाहे वो इक्वल जेंडर हो या अपोजिट जेंडर, यह बात सच ही होती है। और साथ ही किसी भी तरह के सोशल और प्रोफेशनल ओकेशन पर भी यह बात पूरी तरह से कारगर होती है।
जब भी किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिले तो उससे हाथ मिलाने की पहल जरूर करें, फिर एक फ्रेंडली अंदाज में उसे हाय या हेलो कहें। इसके बाद एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपना नाम बताएं। इस तरह आप सामने वाले व्यक्ति से कम्युनिकेशन की पहली पायदान पार कर लेते हैं। सॉफ्टन वर्ड में 5वां अल्फाबेट है ई, जो आई कांटेक्ट को प्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है नेत्र संपर्क या आंखों का संपर्क। दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आंखों के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। आंखों का सीधा संपर्क यह प्रदर्शित करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और साथ ही उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद आंखों के सीधे संपर्क के साथ ही एक दोस्ताना मुस्कुराहट भी जरूर शामिल करें और इस तरह आप संदेश भेजेंगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से जान सकूं। जब भी सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराए तो उसके जवाब में आपको भी मुस्कुराना चाहिए और जब भी वो बोलना शुरू कर दे तो उसके बोलते ही अपनी निगाहें आपको उसकी निगाहों पर ले जाना चाहिए। सॉफ्टन वर्ड में लास्ट अल्फाबेट है एन, जो नोड को प्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है सिर हिलाना। यह इस बात को दिखाता है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है आप उसे सुन रहे हैं और उसके साथ ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यह आमतौर पर एक स्वीकृति का ही संकेत होता है, जो सामने वाले व्यक्ति को लगातार बोलते रहने के लिए ही एनकरेज करता है। दोस्तों, सिर हिलाते हुए स्माइल के साथ एक फ्रेंडली हाय या हेलो कहना किसी भी व्यक्ति के लिए रास्ते पर या किसी स्पेशल ओकेजन पर स्वागत का एक बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, दूसरी सभी फ्लेक्सिबल पोस्चर्स के साथ ही यह पोस्चर भी यह प्रदर्शित करता है कि मैं आपका दोस्त हूं और आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं।